सबसे पहले तो वहाँ जरमुंडी के तालझारी में ऊर्जा विभाग की तरफ से तैयार किया गया ग्रिड सब स्टेशन के इस उद्घाटन समारोह में वहाँ उपस्थित हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए बादल पत्रलेख जी और मंच पे दिख रहे सभी अन्य जनप्रतिनिधिगण, जिला के सभी पदाधिकारीगण, आप सबका इस कार्यक्रम ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं और उपस्थित हमारे ग्रामीण जो लोग वहां आए हैं आज इस समारोह में, उन सबको भी हार्दिक अभिनंदन करते हुए जोहार करता हूं। जैसे कि आप सबको पता चला कि आज एक ग्रिड सब स्टेशन का आज हम लोगों ने उद्घाटन किया है और ये ग्रिड सब स्टेशन अलग अलग ग्रिडों से भी ये जुड़ेगा। ये बिजली का ये हम इसको कह सकते हैं कि एक मकान का पिलर की तरह होता है। अगर ग्रिड सब स्टेशन नहीं होंगे तो बिजली भी निर्बाधित आपूर्ति करना बड़ा कठिन होता है, वोल्टेज की समस्याएं आती हैं, आप सब जानते हैं। बड़े पैमाने पे ग्रिड सब स्टेशन बनाने का काम राज्य सरकार कर रही है और आज इसी क्रम में जरमुंडी का तैयार हुआ ये सब स्टेशन आज आप जनता को की सेवा के लिए अब ये अपना काम करेगी और इससे प्रभावित होने वाले जो क्षेत्र हैं, बासुकीनाथ जो हम लोगों का एक तीर्थ स्थल भी है, तालझारी और घोरमड़ा जहाँ का हम लोग मिठाई जो कहते हैं, क्या कौन मिठाई कहते हैं उसको, पेड़ा, पेड़ा जो बहुत फेमस है, उस बाजार के लिए भी और उस क्षेत्र के लिए भी जरमुंडी, सोनाराय, ठाड़ी, इन सब जगहों को जो बिजली में कमी आ रही थी उसमें और उसको बेहतर निर्बाधित बिजली इससे मिलेगा। जब ये चार्ज हो जाएगा तो लगभग 80 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आप सब लोगों को मिलेगा। अभी पूरा देवघर जिले में लगभग 65 केवी का खपत पूरे जिले को है। दुमका में 70 से 75 मेगावाट का जिले का खपत होता है और इस तरीके से इसमें ये ग्रिड के आ जाने से अभी जो आप लोग को समस्या है उस समस्या में कमी भी आएगी और बेहतर तरीके से बिजली भी मिलेगा। तो आज अलग अलग क्षेत्रों में सरकार कई काम कर रही है, वो आप सब ग्रामीणों को पता है। सभी बुजुर्गों को पेंशन, हम लोग का उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन, सभी बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, ये सारी चीजें जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, ग्रामीणों के लिए हम लोग चलाए जा रहे हैं, इसका भी आप लोगों को लाभ मिलेगा। और आपको बता दें कि सरकार आपको बेहतर बिजली उपलब्ध करने के साथ साथ हम अपने इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र और गरीब लोगों को 100 यूनिट बिजली का भी फ्री हम लोगों ने देने का निर्णय लिया है। आप सब लोगों को मालूम है, हमारे ग्रामीणों को
100 यूनिट का बिजली हम आपको मुफ्त दे रहे हैं। मालूम है और ना? जो हाँ, जी सर। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो लोगों को जानकारी होना चाहिए कि सरकार जन कल्याण और कितनी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। और आप लोग का ये भी आपको पता है कि कुछ कुछ बकाया उकाया को भी लेकर के लोग परेशान होते हैं। उस पर भी सरकार ने बहुत राहत दिया है। इंस्टॉलमेंट के साथ आपको किस्तों में धीरे धीरे करके पैसे चुकाने हैं, ये भी सरकार ने किया है। तो इसलिए अब ये निर्बाधित बिजली रहने के लिए भी आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, ग्रामीणों को, क्योंकि बहुत सारे असामाजिक तत्व भी सक्रिय रहते हैं। कभी कोई तार चोरी कर लेता है, कभी कोई ट्रांसफार्मर चोरी कर लेता है, तो कभी ट्रांसफार्मर का तेल निकाल के चोरी कर लेता है। तो इस तरीके की भी शिकायतें मिलती हैं। तो इसलिए आप सब लोग भी, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी, जो लोग इस तरीके से काम करने वाले लोग हैं, इनको भी आप लोग चिन्हित करके रखें, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली निर्बाधित पहुंच सके। तो बहुत ज्यादा और नहीं कहते हुए, अभी समय के अभाव में हम नहीं आ सके, नहीं तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों के बीच में रहता। आज बाबा बासुकीनाथ जी के जो हमारा और हमारे जो जो अभी श्रावणी मेला का भी शुभारंभ हो चुका है, और ये दोनों चीजें काफी महत्वपूर्ण समय में, इसका उद्घाटन श्रावणी मेला के दिन हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये सभी लोगों के लिए काफी खुशी की बात है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, मेरी ओर से पुनः जोहार है। करेंगे आप लोग। कम समय में हमारे बुलाने पर सब लोग आए, हम आपके ऋणी हैं। और आप इसी तरह हम लोग मिलकर विकास करें। इतने बढ़िया डीसी साहब मिले हैं, हमारे जीएम साहब मिले हैं, हम लोगों के प्रखंड विकास पदाधिकारी मिले हैं, सप्लाई डिपार्टमेंट के जीएम साहब और एसी साहब, एग्जीक्यूटिव साहब, सब लोग मिले हैं, पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव मिले, और साथ ही आप सभी समाज सेवी जिन्होंने तालधारी को एक मूर्त रूप दिया। हम सब ने मिलकर विकास किया। आने वाले दिनों में और सारे रोड और सारे कनेक्टिविटी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो भी आपके द्वारा सुझाव संज्ञान दिया जाएगा, प्रमुख साहब और आप सब जनप्रतिनिधि को आश्वस्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष लाऊंगा, और यह सरकार आपके प्रति संवेदनशीलता से उन सबको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेगी। 100 यूनिट जो बिजली फ्री का बात है, जिनके यहाँ मीटर लगा होगा उन्हीं को मिलेगा। और ये अभी इसका लाभ लेने के लिए हमने इंटरेस्ट फ्री किया, और बाद बाकी अमाउंट को 5 इंस्टॉलमेंट का लेने का बात किया। लेकिन हम देखते हैं कि लोग नहीं आ रहे हैं, लोग उस अभियान का फायदा नहीं ले पा रहे हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि बिजली बिल आज न कल देना है। पहली सरकार आई, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने सूद को माफ किया। यहाँ पर बिजली विभाग के कर्मी से लेके पदाधिकारी तक है, आप लोग शुरू से बिल देते आए। आप इसको महसूस कीजिए, बिजली हम खरीद के देते हैं, जो बिजली देते हैं सब्सिडी पर देते हैं। और यदि हम मीटर लगा लें, मीटरिंग कर ले, तो 100 यूनिट हम फ्री ले सकते हैं। हम लोग अननेसेसरी पहले स्विच नहीं करते। बिजली दिन रात जला है तो जला है, पंखा चल रहा है, चल रहा है,
कुछ लोग मिसयूज करते थे, बिजली आते हीटर यूज करने लगे। तो समाज में कुछ कुरीतियां हैं, उसको भी दूर करना होगा। यहाँ पर हम लोग सब मिलकर कैसे सरकार का योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक, नरेश बाबू तक, दिलजीत तक, नुनू मांझी तक, मरांडी जी तक पहुंचाएं, तभी हम समझेंगे कि हम लोग सफल हुए। और उसके लिए यदि अभियान की जरूरत है, यहाँ पर कैंप लगाने की जरूरत है, तो डीसी साहब, हम लोग यहाँ के पदाधिकारी लोग कैंप लगाकर आपको सहयोग करने की जरूरत है, तैयार है। आपको जरूरत है कि शिरकत करें, इन सब योजनाओं का लाभ लें। डीसी साहब, आपने कम समय में हमारे अनुशंसा पर, हमारे सुझाव पर और आपके विभाग के जो कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाले हैं हरेंद्र बाबू, उन्होंने जो सड़क मार्ग में काम किया, उसके लिए जरमुंडी कभी उनको नहीं भूलेगा। बासुकीनाथ क्षेत्र मेला सदा रहेगा, लेकिन जिस तरह से आपके सोच, हमारे सोच के अनुसार उन्होंने काम किया, कम समय में मेला क्षेत्र को विस्तार दिया। और अभी भी दिन रात हम देखते हैं आपके हनुमान की तरह। परसों भी 2 बजे रात को उनको वहां पाया। आज भी बिजली विभाग के पदाधिकारी नहीं है, यहाँ आप आ रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था में हम क्या सहयोग कर सके, उनको सड़क पर खड़े होकर काम करते हुए देखा। तो ऐसे पदाधिकारी हम लोग के लिए मान सम्मान और अभिमान है। और ऐसे प्रमुख साहब यहाँ पर हैं जो कई साल पहले प्रमुख थे, लेकिन आज भी यदि गांव में जाके पूछेंगे प्रमुख साहब के, तो लक्की दत्ता, हाँ अभी नहीं है, लेकिन के हैं लक्की दत्ता साहब। क्यों? क्योंकि समाज को समय देते हैं। सुधीर कुमार आज भी दिखते हैं। उसी तरह आप जिस तरह काम कर रहे हैं, आप भले तरक्की पाएंगे, आगे जाएंगे। रवि शुक्ला जी हमेशा जो काम कर रहे हैं उसके लिए आप याद किए जाएंगे। हम सभी जरमुंडी, चूंकि मंत्री हूँ, सरकार अलग बात है, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि होने के नाते जिस तरह से संवेदना से आप लोगों की समस्या का समाधान करते हैं, खास करके बालासोर में जो हमारे यहाँ के दर्जनों मजदूर मरहूम हो गए, इस दुनिया से चले गए, उसके परिवार को जो इन्होंने और इनके बीडीओ साहब, सीओ साहब और लोगों ने, थाना प्रभारी ने, सब लोगों ने जो सहृदयता दिखाई, हमें लगा कि नहीं, सरकार सही में संवेदनशील है, हम जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। इन्होंने कहा नहीं होगा तो लास्ट में हम कूद जाएंगे उड़ीसा। और लेकिन आज भी देवघर जिला का एक डेड बॉडी मिला जिसका डीएनए टेस्ट नहीं हो रहा था। हमने डीसी साहब को कहा, इन्होंने एक वहां पर अपने संबंधित का नंबर दिया और 15 मिनट में डीएनए टेस्ट हुआ। और फिर उस व्यक्ति को बुलाया गया, कल उसको डेड बॉडी सुपुर्द किया गया। आज उसको चेक भी मिला, डीसी साहब सोनार साड़ी का है। तो जो संवेदनशील पदाधिकारी होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उसके लिए कोई सीमा नहीं होता, उसका सीमा मानवता है। किसी भी मानव में उसके दुख को देखते हैं, ये नहीं देखते हैं ये हमारे जिले का है कि नहीं, हमारे राज्य का है कि नहीं, कांवरिया है सिर्फ झारखंडी कांवरिया काम सेवा करेंगे, नहीं। हम अतिथि देवो भव, यह संस्कार हम में है। अन्य राज्यों के लोग यहाँ आए, शाबाश बासुकीनाथ, और ये कहे कि बासुकीनाथ नहीं देखा तो क्या देखा। एक बार पुनः आए, एक बार आज जो लोग आए थे, बोला गजब बासुकीनाथ सजा दिला। हम लोग कैसे? बोला हम लोग कल्ले आ गए, रात भर घूर घूर के देख रहे हैं। और आप सोचिए, टाटा धर्मशाला जहाँ एक गाड़ी नहीं जाता था, पीछे से कल हमने शिलान्यास किया, रोड बनेगा। तारा मंदिर लोग जाता ही नहीं था, सिर्फ नाम जानते थे तारा मंदिर। अतिक्रमण हो रहा, अधिग्रहण हो रहा, लेकिन तारा मंदिर में वो रोड बन गया कि अब अतिक्रमण तो दूर, वहां से सुई उठा के कोई नहीं लेता। तो ये प्रशासन की सफलता है, और यह एक टीम वर्क से होता है। विजनरी कोई कभी कभी आते हैं लोग जो ऐसे संरचना को कर जाते हैं, वैसे में रवि शुक्ला जी है और इनके साथ इनके लोग हैं, कर्मी हैं, हरेंद्र बाबू जैसे लोग हैं, फुलेश्वर बाबू जैसे लोग हैं, जीएम साहब जैसे लोग हैं। हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। और हम आप सभी जो पूंजी है, जिसके हम सेवक हैं, डीसी साहब सेवक हैं, आपके हम सेवक। आप यदि खुश नहीं है तो हमारा ये माइक पकड़ना बेकार है। हेमंत सोरेन जी का बोलना आपका खुश होने से मतलब रखता है। आप खुश हैं तो वो खुश है, आप यदि नाराज हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग से चूक हुई है। हम समझेंगे कि आप जब भी सुझाव देंगे हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। हम भी इंसान हैं, कमियां सब में होती है। महापुरुषों में, भगवान में कमियां थी तो हम लोग कौन होते, लेकिन आप बताएंगे तो हम उसको जरूर दूर करेंगे। आप सब आए, हृदय से आभार। आपसे सादर आमंत्रण है कि चले हम लोग सब मिलकर
फिजिकली, जिसको मुख्यमंत्री महोदय ने ऑनलाइन किया है, हम लोग फिजिकली यहाँ पर उसका उद्घाटन कर दें और यह जनता के लिए देवघर और दुमका जिला के विभिन्न विधानसभा प्रखंडों के लिए सादर समर्पित करें। जय बाबा बासुकीनाथ, जोहार।